चैप्टर 4 इन बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में आज हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लान क्या होता है और टाइप ऑफ प्लान्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लान की अगर हम बात करें सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ये कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या पता करते हैं, हाउ गोल आर गोइंग टू बी मेट। हमने जो भी गोल या जो भी ऑब्जेक्टिव सोचा है, उद्देश्य जो भी रखा है, उसे हम किस तरीके से मेट कर सकते हैं, किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज प्लान। ठीक, चलिए अब प्लान की अगर हम बात करें तो प्लान दो तरीके के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं, जैसे कि हमें नेम से पता चल रहा है, ऐसे प्लान जो कि सिर्फ एक ही बार यूज होंगे, दोबारा उनका कोई यूज नहीं होगा। जबकि स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, जो कि हमेशा मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए जबकि यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिंगल यूज प्लान यूज्ड ओनली वंस, ये जो प्लान है वो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, जबकि स्टैंडिंग प्लान अगेन एंड अगेन बार बार यूज होते रहते हैं। मतलब प्लान एक ही है बट बार बार वो क्या होता रहेगा, यूज होता रहेगा। उसके बाद है डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट नॉट लाइकली टू रिपीट। इसको क्या है, हम सिर्फ एक ऐसे इवेंट के लिए बनाते हैं सिंगल यूज प्लान को जो कि एक ही बार होना है, बार बार रिपीट नहीं होना है। जबकि स्टैंडिंग प्लान को हम किस लिए बनाते हैं, डेवलप फॉर एक्टिविटीज अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद होती रहती है, मतलब इस साल भी होंगी, अगली साल भी होंगी, उसके नेक्स्ट ईयर भी होंगी, तो उसके लिए हम स्टैंडिंग प्लान को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इट एंड व्हेन प्रोजेक्ट ओवर। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ओवर होता है, जो हमारा सिंगल यूज प्लान है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बनाया ही उस प्रोजेक्ट के लिए गया था। और स्टैंडिंग प्लान की अगर हम बात करें, इट यूज ओवर एंड ओवर अगेन। इस एक ही स्टैंडिंग प्लान को हम बार बार यूज करते हैं, बट जो भी हमारा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, इट्स अ डायनामिक, वो ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडिंग प्लान को हम पूरा चेंज नहीं करते, उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं और उन्हीं प्लान्स को बार बार क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद है इसमें क्या आता है सिंगल यूज प्लान में, जैसे कि बजट, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। बजट प्रोजेक्ट हमें भी पता है, जैसे कि नॉर्मली हमारा बजट आता है, नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बजट जो होता है। बजट क्या है, क्या एक ही बार साल में बजट आता है और वो चलता रहता है, नहीं है ना, हर साल हमारा बजट चेंज होता है। ठीक है, कि हमें कितना हमारा ऑल ओवर एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, दैट इज नोन एज बजट। तो इसी तरीके से बजट है, प्रोजेक्ट है, ये सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं और उसके बाद इन्हें दोबारा प्लान करना पड़ता है। जबकि स्टैंडिंग प्लान में आती हैं पॉलिसीज, रूल्स, मेथड। अच्छा, किसी कंपनी के अगर रूल्स आपने देखा हो या काम करने का तरीका देखा हो, तो क्या वो अपने काम करने के तरीके को बदलते रहेंगे, रूल्स बदलते रहेंगे? नहीं, रूल्स, मेथड्स, पॉलिसीज हमारी हर साल क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ओके, चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ प्लान, हमारे कितने तरीके के प्लान्स होते हैं। ठीक, तो अब टाइप ऑफ प्लान में देखिए सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, ये भी प्लानिंग में, क्योंकि ये सारी चीजें हम प्लानिंग से ही करते हैं, बट इसमें अलग अलग टाइप ऑफ प्लान दे दिया है। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव इज अ सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट व्हाट इज टू बी डन। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारी फर्म को क्या करना है। एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी को ना ही स्टैंडिंग प्लान कह सकते हैं और ना ही सिंगल यूज प्लान। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव अब अगर मैंने डिसाइड किया एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट कि हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो सेल्स को इंक्रीज करना है, ये तो आपका हो गया 1 ईयर के लिए, ओनली शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। बट अगर हम करना चाहें कि हमें मार्केट में नंबर 1 बनना है, तो मार्केट में नंबर 1 बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि हमें करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, रणनीति। अब हमने जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है या कॉस्ट को कम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होती, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात करें, प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी, रणनीति। ओके, नेक्स्ट पॉलिसी। अब
पॉलिसी क्या है? अच्छा, यहाँ से पॉलिसी से हम इसे स्टार्ट कर देंगे कि ये स्टैंडिंग प्लान है या फिर सिंगल यूज प्लान है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जैसे कि, अब स्टैंडिंग प्लान जैसे कि आपने कई शॉप्स पर देखा होगा, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। हमारे यहाँ उधारी की सेल्स नहीं होती, सिर्फ कैश सेल्स होती है, ठीक है। तो ये फर्म की पॉलिसी है। अब ऐसा नहीं है कि आज उसने उधारी नहीं दिया, कल दे दिया, फिर अगले साल बंद कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो पॉलिसी है वो स्टैंडिंग प्लान्स में आती हैं। एक बार जिस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी बन जाती है वो लाइफ टाइम या फिर काफी लंबे समय तक चलती रहती है, इसीलिए पॉलिसी किस में आती है? स्टैंडिंग प्लान्स में। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है किसी भी काम को करने की प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान, तो प्रोसीजर भी हमारा स्टैंडिंग प्लान है। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी भी चीज की बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, लाइक एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल, है ना। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लें तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहले हम प्रोस्पेक्टस लेते हैं, ठीक है, फिर उसे फिल करते हैं, फिर उसके बाद आगे और भी फॉर्मेलिटीज होती है। तो मतलब ऑल ओवर एडमिशन के लिए हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इस ईयर भी करना पड़ेगा, आप अगर नेक्स्ट ईयर एडमिशन लोगे उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज ऑल्सो कम्स अंडर द स्टैंडिंग प्लान। ये भी हमारा स्टैंडिंग प्लान में ही आता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो प्रक्रिया है, काम करने का जो प्रोसेस है, वो साल दर साल बदलती नहीं है, वही रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मैथड। अब यहाँ पर देखिए, प्रोसीजर और मेथड में बहुत ही छोटा सा यहाँ पर एक डिफरेंस है। यहाँ पर प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का प्रोसेस, जबकि मेथड होता है किसी भी काम को करने का साइंटिफिक वे। ओके, उसका साइंटिफिक तरीका क्या है? तो यहाँ पर दे रखा है आपका मेथड, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका, ठीक है। जैसे कि लाइक डेप्रिसिएशन मेथड। अब डेप्रिसिएशन मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड कौन सा यूज हो रहा है? अगर हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेथड, अगर आपको याद हो, आपने दो तरीके का डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ा है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न मेथड, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं आपने पहले ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, दूसरी ईयर आपने डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर है। ये स्टैंडिंग प्लान में इसीलिए आता है कि आपने अगर एक साल स्ट्रेट लाइन यूज किया है, मेथड यूज किया है, तो अगली साल भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। ओके, ठीक। नेक्स्ट अब दे रखा है आपका रूल्स। तो रूल्स भी हमारा स्टैंडिंग प्लान में आता है। अभी मैंने आपको बताया किसी भी कंपनी में रूल्स हर ईयर चेंज नहीं होते। रूल्स, आपके रूल्स है वो सेम ही रहेंगे हर साल, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। हमारे एम्प्लॉयज को क्लियरली बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या करने से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है और किन किन चीजों के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। जैसे कि सिंपली आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में नो स्मोकिंग जोन, है ना, या फिर इस तरीके से लिखा होता है। सो दैट कम्स अंडर द रूल्स, एंड रूल्स किस में आते हैं? हमारे स्टैंडिंग प्लान्स में, जो कि बार बार चेंज नहीं होते। नेक्स्ट प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम हमारा होता है सिंगल यूज प्लान, ठीक है। सिंगल यूज प्लान जैसे कि प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में क्या आता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। ये सबका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, पॉलिसी भी आती है, प्रोसीजर भी आता है, रूल्स भी आता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल, हमने एक शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक। अब मैंने इसे फिर सिंगल यूज प्लान क्यों कहा? क्योंकि देखिए, जैसे ही शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, हमारा ये प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे कोई नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे अलग प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद हमारे दे रखा है बजट। बजट भी हमारा सिंगल यूज प्लान में आता है। बजट को हम सिंपली कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। नंबर्स में जो भी हमारे एक्सेप्टेड रिजल्ट को शो करता है दैट इज नोन एज बजट। जैसे कि एक कंपनी के लिए अगर हम ले लें कि अगली साल मुझे कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे पहले प्लान करना पड़ेगा कि भाई मेरे खर्चे कितने हैं, रेवेन्यू कितने हैं, ठीक है। तो एक एस्टिमेशन मुझे लगाकर चलना पड़ेगा। सो दैट इज नोन एज बजट। ये भी हमारा सिंगल यूज प्लान में होता है, क्योंकि हर ईयर मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अगली साल मुझे कितने कैपिटल की जरूरत है और कितना मेरा एस्टिमेटेड खर्चा होगा, कितना मेरा एस्टिमेटेड इनकम होगी। तो ये सब हमें देखकर चलना पड़ता है। दैट कम्स अंडर द बजट। ओके, ये वाला चैप्टर आज आपका खत्म हो गया है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।